पहले हम डेनियल गोलमैन की थ्योरी को जान लें जी। डेनियल गोलमैन ने क्या बात की थी? डेनियल गोलमैन ने ये कहा था जी कि सबसे पहले जो भी अगर आप अपना EQ हाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली बात है आपको सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। सर जी ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख लेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस की जो पहली पीक थी वो उसने कहा था सेल्फ अवेयरनेस। उसने ये क्यों कहा था जी? हजूर वाला जब तक हमें हमारे इमोशंस का नहीं पता चलेगा, क्योंकि इंसान ऐसी मखलूक है। EQ का बेसिकली मकसद ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस को कि आप लोगों से डील करना आ जाए, आपको लोगों को इमोशन समझना और अपने इमोशन समझ के काम कर लेना आ जाए, काम करना और काम लेना आ जाए। ये आपकी क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल है, EQ है। और ये इसको हाई कर सकते हैं। इसको हाई करने के लिए हमारे पास 4 चीज़ें। पहली चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस की। डेनियल गोलमैन बता रहा है, वो बता रहा है जी सेल्फ अवेयरनेस की। अगर आप खुद के इमोशंस को अच्छे से जानते हैं कि किस वक्त आप हैप्पी होते हैं, किन चीज़ों पर आपको गुस्सा आता है, लव का इमोशन आपका कितना हाई है। अच्छा, बेसिकली याद रखिए इमोशंस जो होते हैं वो फ्यूल होते हैं। एट द एंड पूरी इसकी समरी के बाद हम लोग इमोशंस दो हम लोग वो टच भी करेंगे, लव एंड एंगर के इमोशंस को, कि मोहब्बत का इमोशन इंसान से क्या क्या करवाता है। माशाल्लाह से सब जवान बैठे हैं तो सभी इसको जानते हैं। और गुस्से का इमोशन इंसान से क्या करवाता है। एंड में हम इन दोनों इमोशंस को टच भी करेंगे। अच्छा, उसने कहा सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को, अपने मोटिव्स को जान सकें। यानी कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पर मुझे गुस्सा आता है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पर मुझे खुशी मिलती है। मिसाल के तौर पे कि मेरे पास बच्चे आते हैं ना पढ़ने के लिए। अब ये 12 सीटें तो 8 बच्चे आते हैं इस वक्त। तो मैंने ना 8 को एक टाइम पे नहीं बुलाया हुआ। क्यों नहीं बुलाया हुआ जी? मुझे पता है 8 के 8 एक टाइम पे आएंगे, यकीनन गर्मा गर्मी होगी और ये चीज़ मुझे क्या करती है? डिस्टर्ब करती है। यही वजह है कि मैंने 3 को अलग और 5 को अलग बुलाता, ताकि जो चीज़ मुझे ना डिस्टर्ब करे 1 घंटा ऊपर दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं अपने EQ को लो नहीं करना चाहता। समझ रहे हैं आप? तो सेल्फ अवेयरनेस की आपको पता होना चाहिए कि आपको किन चीज़ों पे गुस्सा आता है। वो क्यों कह रहा है सेल्फ अवेयरनेस के? वो कहता है जितना आपको सेल्फ अवेयरनेस होगा, जितना आप खुद के इमोशंस को जानते होंगे, इतना ही आप ज़्यादा दूसरों को जान पाएंगे। ये उसकी बात मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी इस किताब के अंदर। एंड दी सेकेंड वो बता रहा था जी मैनेजिंग इमोशंस, इमोशंस को मैनेज करना सीखें। इसमें डेनियल गोलमैन ने ये चीज़ सिखाई है कि रीफ्रेमिंग एक टेक्निक है सर जी, उसका नाम है रीफ्रेमिंग। वो बड़े मज़े की बात करता है। वो कहता है इमोशंस को मैनेज करें। मिसल आपको गुस्सा आ जाए, आप पानी पी लें, आप खड़े तो बैठ जाइए। असल में आप देखेंगे तो ये हमारे इस्लाम से ही कहीं आगे चीज़ें मिल रही होती हैं। तो इस तरीके की जो है ना चीज़ें आप मैनेज करें इमोशंस को। जैसे गुस्सा आया तो उसको कहीं और। मैं शाह को लेक्चर सुन रहा था, वो बता रहे हैं कि जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं इसे निकालता था। गुस्से और लव के एंगर को हम लोग बाद में जी पूरा डिस्कस करेंगे। वो कहते थे कि मुझे जब गुस्सा आता था तो मैंने एक बार इसकी टेक्निक ये भी इसलिए मैंने अपने एक सर को जाके बताया। उन सर ने हमें बताया कि भाई आपने क्या करना, गुस्सा है दबाना नहीं, उसको निकालना है। और निकालना क्या, किसी और चीज़ पे निकालना जिस बंदे पे आप नहीं निकालना चाहते या नहीं निकाल सकते, नहीं निकालना है। आपने कहते मैंने एक पेड़ ले लिया घर जाके और मैं जाके उसे जब भी गुस्सा आया तो उससे मारना चाहता था। तो कहते कहने का मतलब है जी मैनेजिंग इमोशंस का मतलब है इसमें उसने एक टेक्निक सिखाई है डेनियल गोलमैन ने। उसने कहा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं गुस्से के बाद, इमोशंस के बाद। और दूसरा इमोशन आपको डिस्ट्रैक्ट कर ले, कोई भी ऐसा इमोशन जो आपको आपके मिशन से, फोकस से हटा रहा हो, इस इमोशन के अंदर जब आप आ जाएं, इसको मैनेज करने के लिए आप वो काम करें जो आपको पसंद हो। ये उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी। उसने सेकंड टेक्निक सिखाई थी इमोशन मैनेजिंग इमोशन। ये दूसरी स्किल है, अगर ये भी है तो EQ हाई होगा जी। थर्ड पे चलते हैं जी सोशल अवेयरनेस। उसने कहा था, अच्छा ये सोशल अवेयरनेस ये तो इसने ट्रिक सिखाई थी। बेसिकली उसने बताया था एम्पैथी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी? सर जी किसी को? वन थिंग इज सिंपैथी, वन थिंग इज एम्पैथी। तो इनका डिफरेंस क्या है? अच्छा, इनका डिफरेंस ये है कि सिंपैथी का मतलब ये है कि हम, अच्छा एक बात थोड़ी सी पहले यहाँ याद रखें कि हम कभी भी किसी के दर्द का एहसास तो कर सकते हैं सर जी, उसे महसूस नहीं कर सकते। बीच में हमारे कज़न साहब बहुत बाहर पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहुत कमाया, वालदा को बहुत छोटी 27-28 साल की उम्र में उम्रा करवा दिया। ये थोड़े मेरे दूर के होते हैं तो वो इनका फर्स्ट कज़न था बिल्कुल। तो कहीं जाके वो अब कराची आया, भाई की शादी की, और भाई की शादी के अगले दिन अभी डेथ हो गई उसकी। और इस चीज़ को है उनके घर वालों को हम जो दे रहे थे दिलासा, बेसिकली ये क्या थी? एम्पैथी थी ये, सिंपैथी थी ये, कि हम उन्हें कह रहे थे कि जी अल्लाह ने जो चाहा जी बिल्कुल वैसा ही हुआ, और बेसिकली ऐसा ही इंसान इसमें कुछ भी नहीं करता। तो ये सिंपैथी है कि हम लोग, और ये हर इंसान का काम है कि जी वो दूसरों पर बेसिकली तरस खा लेता है। लेकिन डेनियल गोल्डमैन क्या बात कर रहा है? वो कह रहे हैं सिंपैथी नहीं करनी है, दिखानी है ना, सिंपैथी करनी है। वो कहते हैं एम्पैथी करनी है। एम्पैथी करने का मतलब है उनके दर्द को महसूस करना है। अगर ये है, मिसाल के तौर पे आपका किसी से काम है लेकिन अगर वो नहीं आ पाया, उसकी मजबूरी को समझें, उसके दर्द को महसूस करें। तो बेसिकली ये भी क्या है, ये आपकी एम्पैथी को बढ़ाता है। जैसे मसलन मेरे पास कोई बच्चे आए थे, कोई कहते सर मसला ये वो हमारा पेपर है, तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई रुक लेंगे, आज रात तक कर लेंगे, कोई मसला नहीं।
क्योंकि मुझे पता है उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर मेरी एम्पैथी आई है तो बेसिकली मेरा EQ आई है, और EQ ही बेसिकली IQ पे चला गया, मैंने बताया ना आपको। अच्छा जी, वो कहता है एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी का वो कहता है कि जी ये इसका सबसे बड़ा मजे की बात ये है कि डेनियल गोलमैन कह रहे हैं कि अगर एम्पैथी है तो एम्पैथी एक बड़ा ज़बरदस्त काम करवाती है, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत को पैदा कर देगा। अगर लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा हो रही है, यकीनन सर जी आपके रवाबित बढ़ रहे हैं। आपके रवाबित बढ़ना ही दरअसल आपकी क्या है, तरक्की है। पिछली हमने पीपल मैनेजमेंट की स्किल की जब वर्कशॉप कराई थी तो मैंने पूरा एक बोर्ड यहाँ ला के दिखाया था। उसमें मैंने दिखाया था 2020 में मेरी लाइफ में कौन कौन लोग आए, पूरे लोग मैंने दिखाए थे। उसकी वजह से हम इंसान हैं सर जी, हमें इंसानों के साथ डील करना है। तो यकीनन जब हमें इंसानों के साथ डील करना है तो हमें पूरा हर किसी का जानने का हक है कि भाई कोई कैसा महसूस कर रहा है, हमारे इर्द गिर्द वाले रहने वाले कैसे महसूस कर रहे हैं। आगे हम स्ट्रेटजीज पर जाएंगे तो फिर हम इसको पूरी तरीके से देखेंगे। सेकेंड थिंग उसने जी कहा है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी कि बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, उसने ये कहा है कि दूसरों से रिलेशनशिप। अच्छा, आपने ये बात कभी नोट की कि स्माइल इट्स सुनना, हमने इस बात को कितना मतलब कई मरतबा सुना लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया हुआ। तो कहते हैं बिल्डिंग रिलेशनशिप्स का मतलब ये कि अगर आप देखेंगे कि आप इमोशन, वो कहते हैं कंटेजियस हैं। कंटेजियस होता है फैलना, वो कहते हैं ये फैलते हैं। बिल्कुल इस तरीके से मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स आपसे गुस्से में बात कर रहा है, सर जी ना चाहते हुए आप भी गुस्से में ही बात करेंगे। आप नहीं करना चाह रहे लेकिन गुस्से में बात हो जाएगी आपसे। तो कह रहा है कि इमोशंस के कंटेजियस है। तो जैसे आप दूसरों को इमोशन दे रहे हैं बेसिकली वैसे ही चीज़ आ रही है। तो वो कहता है कि दूसरों से हंस कर मिले। और इसमें ना उसने पूरी एक एग्जांपल उस किताब में बताई है कि अमेरिका और वियतनाम के दौरान जंग हो रही थी। इस तरफ एक सोल्जर था अमेरिका का जिसका नाम था डेविड यानी कि उस पूरी जो टीम थी उसका क्या था, लीडर था। डेविड एक तरफ था और इस तरफ वियतनाम के थे और बीच में एक सड़क थी और वो फायरिंग कर रहे थे। अब वो कहते हैं कि जी डेनियल गोलमैन बता रहा है कि डेविड ने ये बताया कि कुछ मॉन्क्स जानते हैं जी आप लोग क्या होते हैं, जो बुद्धिस्ट होते हैं। आप देखेंगे बुद्धिस्ट का जो गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं वो अपने आप को शांत रखते हैं, अपने आप को हमेशा रिलैक्स रहो, क्योंकि उनका पूरा फलसफा ये है पूरी गौतम बुद्ध का कि बस दुख ही दुख है दुनिया के अंदर। अगर आप उसके दुनिया के अंदर क्या है, दुख ही दुख है। अब चूंकि दुख है इनका बचने का एक ही रहबानियत को इख्तियार कर लिया जाए, यही उनका एक तरीका है। हालांकि हमारा इस्लाम में कहता है कि आपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना है, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हम देखते भी है कि उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि बिल्कुल सब कुछ संभाल के भी। जब नबूवत नहीं मिली थी तब तक वो गारे हिरा में ही होते थे 40 साल तक। तो आप देखें वो वहाँ पे सुकून ही था बेसिकली। लेकिन उसके बाद जब अल्लाह ने उनको नबूवत दी तो कैसे उन्होंने दीन को फैलाया और बेसिकली दीन को कायम करके दिखाया। तो ये था जी। अच्छा, वो कह रहे कि मॉन्क्स जा रहे थे वहाँ से और कहते हैं कि हम लड़ रहे थे। मॉन्क्स जब बीच से गुजरे तो बिल्कुल शांत थे, एक दूसरे के पीछे जा रहे थे सुकून में। कहते मॉन्क से गुजरने के बाद डेविड बता रहा है, जिसका वाक्य उसने किताब में लिखा है इमोशनल इंटेलिजेंस। डेविड ने कहा मेरा लड़ने का दिल ही नहीं किया मेरा वो मूड ही चेंज हो गया। इसका मतलब क्या, इमोशंस कंटेजियस है सर जी। आप किसी को सुकून में देखेंगे आप भी सुकून में आ जाएंगे। क्यों कहते हैं कि सोबत उठानी चाहिए चीजों को, पढ़ाई और इमोशन कंटेजियस है। अगर मेरी खुश रहने की वजह से किसी को खुशी मिल रही है सर जी, इसमें और क्या है, क्योंकि मुझे पता है खुशी देने से आएगी। इसी तरह शाह साहब कहते हैं कि एक दो शाह साहब से किसी ने पूछा कि भाई इतनी मोटिवेशन कैसे आती है, उन्होंने कहा मोटिवेशन देने से आती है सर जी। इसलिए कहते हैं स्माइल इट्स सुनना, क्योंकि अगर आप दूसरों को स्माइल देते हैं सर जी वही स्माइल आपकी तरफ भी लौट कर आती है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तीसरी बात की एम्पैथी की, चौथी बिल्डिंग रिलेशनशिप्स की। उसने कहा जी कंटेजियस। उसने एक और एग्जांपल भी इसमें दी। उसने ये बताया, उसने कहा जी कि आप एक बच्चा है और जब भी आप बच्चे को उठाते हैं बच्चा हंसता है। कहते हैं आप चाहें ना चाहें आपको खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्माइल दरअसल कंटेजियस है, फैलती है आपकी तरफ। तो ये उसने 4 डेनियल गोल्डमैन ने बताया। उसने कहा ये 4 है ये EQ को बढ़ाने का। उसने कहा IQ तो नहीं बढ़ता, EQ बढ़ सकता है। अगर आप अपने EQ को बढ़ा लेंगे तो यकीनन ये कामयाबी का इन 9 की 9 जहानतों से ज़्यादा क्या EQ है। बेसिकली उसने ये बात की थी और ये बात मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी उसकी कि भाई EQ अगर ज़्यादा है तो आपकी ये चारों चीज़ें यानी कि बेहतर हो जाएंगी।